लीडरशिप के साथ हमारे तमाम जो वोटर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ जहां हमारे बैरिस्टर उमैर न्याई साहब मौजूद हैं, आपने मीडिया पे देखा होगा उसके वालिद साहब गए हैं मियांवाली में, वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं और वहां का डीएसपी उनसे नॉमिनेशन पेपर छीन लेता है। ये बात भी हुई, शाह महमूद कुरैशी के हल्के की बात हुई और उस्मान डार की वालदा की बात हुई, और जहां जहां क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, शुक्र है कि मीडिया हमारे साथ खड़ा है। हम मीडिया को अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी काली अंधेरी रात में जहां कोई आइन नहीं था, जहां कोई आइन कानून नहीं है, हमारे साथ खड़े और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में जा रहे हैं और पूरे जमहूरियत के साथ जो हमारी जमहूरी जंग थी उस जंग के साथ हम इलेक्शन उतरने जा रहे हैं। और ईसीपी से हमारा यही मुतालबा है कि हमारे तमाम वर्कर्स, हमारे तमाम लोगों को पूरी प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हम इस इलेक्शन का प्रोसेस का हिस्सा बने और वो पार्टी जो 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा वोट लेने जा रही है, वो पार्टी जो इस मुल्क में 85% से ज्यादा वोट ले रही है, अगर उसका तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अगर एक पार्टी को जमहूरी प्रोसेस से दूर किया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का नतीजा क्या होगा। मैं अपनी तमाम लीडरशिप भी हमारी कोर्ट में आना चाहती है, सरेंडर करना चाहती है। रात भी मेरे साथ वो कांटेक्ट में थे। हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। किसी आईनी इदारे या किसी इदारे से हमारी जंग नहीं है, हमारी जंग सिर्फ ये है कि हमने वोट से जंग जीतनी है। वही बताने जी एक मिनट जी बिल्कुल, हमने एक नहीं दी, हमने शौकत बसरा साहब, उमैर न्याजी साहब, कई पिटीशन हमारे पास आ चुकी हैं, जिन कोई एक्शन नहीं लिया किसी। यही तो बताए, सुप्रीम कोर्ट में तब भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में तब भी गए थे कि किसी पिटीशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पे मेलाफाइडी नजर आ रही थी कि हर जगह पे लोगों से पेपर छीने जा रहे हैं और उस प्रोसेस से निकाला जा रहा है। आज हमारी इसी का सवाल इसी की कंटिन्यूटी में है। इसी की ये बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ इसका, यही बताने लगा हूँ। जी हुई जो एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई वो सारी हमने बता दी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात ही जिस तरह चीजें वो सारी गुजारिशात बता दी। अगर ना हुआ 2 दिन है हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दायर करेंगे। मेहरबानी। अच्छा जी, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि अंदर हमने डिमांड क्या रखी और उसके ऊपर उन्होंने रिप्लाईज क्या दिए। हमने पाकिस्तान भर से हमें कुछ जो कंप्लेंट्स हैं वो मौसूल हो रही हैं। जैसे कि पहले हमने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम की तरफ से जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। हमारे पास टोटल 40 के करीब शिकायत आई। हमने एक शिकायत जिसमें कुछ साहिबान का नाम अभी ले लिया गया है और कुछ जो है वो आप मीडिया के थ्रू रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तमाम नाम और उनके इंसिडेंट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं और डिमांड जो की है हमने मेन डिमांड वो ये की है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाने में जिस तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है और हमारे लोग नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या हल होगा। हमने डिमांड की कि अगर आपके पास कंप्लेंट यहाँ पे आ जाए तो आप उस कंप्लेंट को नॉमिनेशन पेपर ही कंसिडर करें। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें कंसल्टेशन के लिए टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हमें बाद में प्रेस रिलीज के जरिए जवाब देगा। अब हम उसका इंतजार करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इन द मीनवाइल जहां पर हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पेपर छीने जा रहे हैं या पेपर सबमिट करने में मसाइल दरपेश हैं, वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की तरफ से जो नंबर जारी किए गए हैं उनके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं ताकि उनकी कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे पहुंच सके। जो भी लीगल एक्शन होगा फिर उसकी बुनियाद के ऊपर होगा। हमारे पास टोटल 40 के करीब शिकायत आई। हमने एक शिकायत जिसमें कुछ साहिबान का नाम अभी ले लिया गया है और कुछ जो है वो आप मीडिया के थ्रू रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तमाम नाम और उनके इंसिडेंट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं और डिमांड जो की है हमने मेन डिमांड वो ये की है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे कैंडिडेट्स को
फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाने में जिस तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है और हमारे लोग नाकाम हो जाते हैं, तो फिर क्या हल होगा। हमने डिमांड की कि अगर आपके पास कंप्लेंट यहाँ पे आ जाए तो आप उस कंप्लेंट को नॉमिनेशन पेपर ही कंसिडर करें। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें कंसल्टेशन के लिए टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हमें बाद में प्रेस रिलीज के जरिए जवाब देगा। अब हम उसका इंतजार करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इन द मीन वाइल जहां जहां पर हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पेपर छीने जा रहे हैं या पेपर सबमिट करने में मसाइल दरपेश हैं, वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की तरफ से जो नंबर जारी किए गए हैं उनके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं, ताकि उनकी कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे पहुंच सके। जो भी लीगल एक्शन होगा फिर उसकी बुनियाद के ऊपर होगा। हमारे पास टोटल 40 के करीब शिकायत आई। हमने एक एक शिकायत, जिसमें कुछ साहिबान का नाम अभी ले लिया गया है और कुछ जो है वो आप मीडिया के थ्रू रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम नाम और उनके इंसिडेंट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। और डिमांड जो की है हमने मेन डिमांड वो ये की है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे कैंडिडेट्स को फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाने में जिस तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है और हमारे लोग नाकाम हो जाते हैं, तो फिर क्या हल होगा। हमने डिमांड की कि अगर आपके पास कंप्लेंट यहाँ पे आ जाए तो आप उस कंप्लेंट को नॉमिनेशन पेपर ही कंसिडर करें। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें कंसल्टेशन के लिए टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हमें बाद में प्रेस रिलीज के जरिए जवाब देगा। अब हम उसका इंतजार करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इन द मीन वाइल जहां जहां पर हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पेपर छीने जा रहे हैं या पेपर सबमिट करने में मसाइल दरपेश हैं, वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की तरफ से जो नंबर जारी किए गए हैं उनके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं, ताकि उनकी कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे पहुंच सके। जो भी लीगल एक्शन होगा फिर उसकी बुनियाद के ऊपर होगा। हमारे पास टोटल 40 के करीब शिकायत आई। हमने एक एक शिकायत, जिसमें कुछ साहिबान का नाम अभी ले लिया गया है और कुछ जो है वो आप मीडिया के थ्रू रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम नाम और उनके इंसिडेंट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। और डिमांड जो की है हमने मेन डिमांड वो ये की है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे कैंडिडेट्स को फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाने में जिस तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है और हमारे लोग नाकाम हो जाते हैं, तो फिर क्या हल होगा। हमने डिमांड की कि अगर आपके पास कंप्लेंट यहाँ पे आ जाए तो आप उस कंप्लेंट को नॉमिनेशन पेपर ही कंसिडर करें। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें कंसल्टेशन के लिए टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हमें बाद में प्रेस रिलीज के जरिए जवाब देगा। अब हम उसका इंतजार करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इन द मीन वाइल जहां जहां पर हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पेपर छीने जा रहे हैं या पेपर सबमिट करने में मसाइल दरपेश हैं, वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की तरफ से जो नंबर जारी किए गए हैं उनके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं, ताकि उनकी कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे पहुंच सके। जो भी लीगल एक्शन होगा फिर उसकी बुनियाद के ऊपर होगा।